घूमेंगे और थक जाने पर कहीं बैठ जाएंगे। तो ती बोलती है कि मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंकुक टी को घर छोड़ने के लिए आता है। घर छोड़ने के बाद जंकुक वहाँ से जा ही रहा था कि दादाजी जंकुक को बुलाते हैं। दादाजी की आवाज़ सुन के जंकुक मन में बोलता है, अब दादाजी ने क्यों बुलाया, ओनली गॉड नोज। जंकुक दादाजी से बोलता है, नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा जंकुक। तो तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ अंडा लाने के लिए। अरे बेटा, अंडा तो हमारे घर में भी है। तुम जाओ घर और मैं चिमचिम के हाथों में अंडा भेजता हूँ। नहीं दादाजी, आप क्यों भेजोगे, यहाँ सामने तो दुकान है। नहीं बेटा, तुम घर जाओ, मैं भेजता हूँ ना। ये बोल के दादाजी जंकुक को सीढ़ियों के ऊपर भेज देते हैं। ती अपने रूम में आके कपड़े चेंज कर रही थी। जंकुक दरवाजे के पास खड़ा होकर दांत दिखाते हुए इधर उधर ताक रहा था। तभी दादाजी देख के बोलते हैं, क्या हुआ जंकुक, तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा चाबी है ना? नहीं दादाजी, चाबी की कोई जरूरत नहीं है, मैं नॉक करके देखता हूँ। किस लिए नॉक करोगे? तुम्हारी तो वाइफ है, कोई और तो नहीं। चाबी से खोल के जाओ अंदर। चिमचिम चिमचिम बेटा, इधर आओ तो। जंकुक 2 बार दरवाजे में नॉक करता है पर ती सुन नहीं पाती क्योंकि वो बेडरूम के आखिरी कोने में थी खड़ी होके। और यहाँ पर जंकुक धीरे धीरे नॉक कर रहा था क्योंकि दादाजी का डर था उसे, इसलिए वो जोर से नॉक नहीं कर रहा था दरवाजे पर। जंकुक लास्ट में इधर उधर देख के चाबी से दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और ती किसी की आवाज़ सुन के अपने बेडरूम से बाहर निकल के आती है और बाहर देखती है जंकुक को और चौंक जाती है और चिल्लाने लगती है, जोर से एक आवाज़ लगाती है। ये सुन के जंकुक आंखें बंद करके दूसरी ओर घूम जाता है और बोलता है, सॉरी सॉरी, मैं पहले से ही तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। आप एक स्टूपिड इंसान हो। एक लड़की के घर में कोई बिना नॉक किए ऐसे ही घुस जाता है क्या? आपके पास चाबी है, इसका मतलब ये है क्या कि आप जो मन आए वो करोगे? बदतमीज, ठरकी इंसान नहीं तो। ती अपने कपड़े ठीक कर लेती है, उसके बाद अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है और गुस्से से जाके जंकू के सामने खड़ी होती है। ती जंकू कुछ बोलने वाली थी तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। ती जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे के उस तरफ दादाजी और चिमचिम खड़े हैं। उन्हें देख कर ती अपने सर में दुपट्टा ओढ़ लेती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, आप लोग इधर आइए, आइए अंदर आइए। बात वो नहीं है बेटा ती, बात ये है कि तुम इतना जोर से चिल्लाई क्यों? हमने तो सोचा कि चोर डकैत ने हमला कर दिया ना क्या? ती जंकुक को देखती है फिर बोलती है, नहीं, बात दरअसल ये है कि वो जंकुक बिना नॉक किए घर के अंदर आ गए ना, तो अचानक उन्हें देख के मैं डर गई थी। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतना जोर से चिल्लाओगे। हमारे तो कलेजा फेफड़ा मुंह के बाहर निकल आता और थोड़ा होने से। चिमचिम और दादाजी 2 अंडे टी के हाथों में देके वहाँ से चले जाते हैं। टी दरवाजा बंद करती है और गुस्से से जंकुक को देखते हुए बकते हुए किचन में चली जाती है। जंकुक टी से बोलता है, सॉरी टी, दादाजी ने मुझे मजबूर कर दिया था घर के अंदर जाने के लिए। वो मुझे नॉक करने के लिए भी नहीं दे रहे थे, फिर भी मैंने दरवाजे में नॉक किया पर शायद तुम सुन नहीं पाई। अब तो लगता है मुझे दरवाजे में हुक भी लगाना पड़ेगा और आप मुझे चाबी दे दीजिए तो, बदतमीज और ठगी इंसान नहीं तो। सॉरी बोल रहा हूँ ना ती, और ऐसा नहीं होगा। अगर सोचो दादाजी बाद में ऐसा बोले कि तुम्हारी चाबी कहाँ है तो मैं क्या बोलूँगा? आप जाइए यहाँ से तो। ती, क्या? ती गैस पर पानी का बर्तन बैठाने के बाद पीछे घूम के देखती है तो जंकुक उसके पीछे क्लोज में खड़ा हुआ था, तो उसे देख के ती पीछे थोड़ा हट जाती है और गुस्से से देखते हुए बोलती है, क्या बात है, आप मेरे इतने क्लोज आके क्यों खड़े हुए हो? पेपर दिखाऊं क्या आपको भी? दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ये बोलने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा कभी भी। हाँ, किस मत कीजिएगा, जाइए अब यहाँ से। ये बोलकर ती जंकुक को धक्का देके घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजे के उस तरफ जंकुक हंसते हुए पीछे घूम के देखता है कि दादाजी खड़े हुए हैं कमर में हाथ रखकर। जंकुक घबराते हुए दरवाजे में फिर से नॉक करता है। ती अब बहुत गुस्सा हो जाती है और आके दरवाजा खोलती है और कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले जंकुक घर के अंदर घुस जाता है और जाके बैठ जाता है। ये देख के ती बोलती है,
क्या हुआ है आपको? आपने कोई चरस गांजा वगैरह तो नहीं खाया है ना? आज आप मेरे घर से जा क्यों नहीं रहे हो? सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रहने का, ओके? बस दादाजी बाहर बैठे हुए हैं इसलिए मैं जा नहीं पा रहा। ती बाहर जाके देखती है दादाजी बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं और रेडियो पर गाना सुन रहे हैं। ये देख के ती आती है वापस और दरवाजा बंद करके जंकू के पास मुंह फुला के बैठ जाती है और जंकू ये देख के बोलता है, ती क्या हुआ? कुछ खिलाओगी नहीं क्या तुम? मुझे बहुत भूख लग रही है। भात बैठाई हूँ और अंडा है बस, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंडे के साथ मैं खाली भात कैसे खाऊंगा? मैं नहीं खा सकता हूँ। ती कहीं से एक बैग खोज के लेके आती है और जंकू के हाथ में देके बोलती है आलू लाने के लिए। ये देख के जंकू बोलता है, मैं इतनी रात को आलू लाने जाऊंगा क्या? आपने ज्यादा बात बोला ना तो मैं आपको नमक के साथ भात खाने के लिए दूंगी। ओके फाइन, जाता हूँ। जंकू अपना जैकेट खोल के ती के ऊपर फेंक के वहाँ से चला जाता है। कहाँ जा रहे हो जंकू? दादाजी आलू लाने के लिए जा रहा हूँ। ओ अच्छा, जाओ जाओ। जंकुक परेशान होकर मार्केट में चला जाता है। सुन भाई सुगा, मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, आजकल जंकुक को कुछ हो गया है, वो घर में कम रहता है अब। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, एक काम करने से हो सकता है, हम अगर उसे फॉलो करें तो। पहले उसे घर आने दो, कल उसे फॉलो करेंगे। कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। जेहोप अब बात कम कर और जल्दी से सब्जी वगैरह खरीद, क्योंकि निशा आंटी खाना बना के जल्दी अपने घर चली जाएंगी। अंकल 2 केजी आलू दीजिए तो। जंकुक की आवाज़ सुन के सुगा और जेहोप चौंक जाते हैं। जंकुक इस टाइम पर आलू खरीदने के लिए आया है? ओह माय गॉड। जंकुक ने उन्हें देखा नहीं है, वो आलू खरीद के वहाँ से जाने लगता है। आज यही मौका है, चल उसे फॉलो करते हैं। जंकुक चल के जा रहा है और उसके पीछे सुगा और जेहो भी चल के जा रहे हैं। जंकुक जाते हुए उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए जंकुक रुक जाता है और तभी चलने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। तो जंकुक को समझ आ जाता है कि जो उसे फॉलो कर रहे वो भी रुक गए हैं, पर जंकुक पीछे घूम के नहीं देखता है। ती बालकनी में आके जंकुक का इंतजार कर रही थी। जंकुक को देख के ती हंस देती है, पर ये क्या, जंकुक रोड से दूसरी ओर क्यों जा रहा है? ये देखकर ती बोलती है, अजी सुनिए, हमारा घर तो यहाँ है, आप उधर किधर जा रहे हो? अजी सुनिए, सुन क्यों नहीं रहे आप? इधर इधर मैं हूँ। ती जंकुक को देखती रहती है। जंकुक तो ऐसे इग्नोर करके जाता है जैसे कि वो ती को पहचानता ही नहीं है। ती अब रोड की तरफ देखती है तो जेहोप और सुगा जंकुक के पीछे पीछे जा रहे हैं। ये देख के ती अपने फेस पर हाथ रख के छुप जाती है और उसी टाइम जेहोप वहीं पर खड़ा होकर ऊपर देखता है। भाई सुगा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी ती की आवाज़ सुनी? हाँ, इस घर में तो ती रहती है, तो फिर जंकुक उधर किधर गया? मैं तो सोच रहा था कि वो आलू लेके ती के पास आया होगा, पर वो आलू लेके तो कहीं दूसरी ओर चला गया। अब वो कहाँ चला गया वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तो इतनी सारी गलियाँ हैं, अब वो किस गली में घुसा जाके वही तो पता नहीं हमें। ढूंढने के बाद भी जंकुक उन्हें नहीं मिला तो जेहोप और सुगा वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए ती छुप कर देख रही थी। उनके जाने के बाद ती चैन की सांस लेती है और देखती है कि कोई पाइप से चढ़ के ऊपर आ रहा है। पहले ती सोची चिल्लाएगी चोर चोर बोल के, फिर वो अच्छे से देखती है और जंकुक के कपड़े देख के पहचान लेती है कि ये जंकुक है। तब वो चिल्लाती नहीं है। जंकुक ऊपर आके फ्लोर में बैठ जाता है और बोलता है, मुझे पता नहीं, कोई तो फॉलो कर रहे थे, बहुत मुश्किल से मैं बचा हूँ। सुगा भैया और जेहो भैया आपको फॉलो कर रहे थे, मैं देखी हूँ। वो दोनों शैतान हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो दोनों आज नहीं तो कल ये पता जरूर कर लेंगे कि तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। हाँ, अब ये लो जाके खाना बनाओ, मेरे पेट के अंदर चूहे उछलना कूदना शुरू कर दिए हैं। ती किचन में जाके खाना बनाने लगती है। पहले 2 अंडे उबाल लेती है और फिर आलू काट लेती है। अंडे उबलने के बाद ती आलू देके अंडा करी बना लेती है। बस हो गया। अब ती खाने की प्लेट लेके बेड में रखती है और जंकुक गेम खेल रहा था जमीन में बैठ के, तो ती उसको बोलती है, आइए खाना खा लीजिए। हाँ आता हूँ। जंकुक बेड में बैठ के खाना खाने लगता है और ती जंकुक को खाना खाते हुए देख रही है। तो जंकुक ती से बोलता है,
तुम क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। जंकुक खाना बंद करके टी के माथे पर अपना हाथ टच करके देखता है और बोलता है, बुखार तो कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, पर बुखार तो है, इसलिए दवाई तो खाना होगा। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था ये सुगा और जेहोब के चक्कर में। सुनिए, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मैं तो नहीं सुनूंगा तुम्हारी कोई बात। तुम एक काम करो, अपनी खाने की प्लेट लेके आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ अपने हाथों से। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एंड आर्मी, थैंक यू सो मच आपके प्यार, सपोर्ट और प्रार्थना के लिए, आपकी दुआ के लिए। मेरे पापा भी ठीक हैं और पहले से काफी बेटर है अभी मेरे पापा। कल तो मैं बहुत डर गई थी आर्मी, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, पर अभी वो ठीक है। तो मैं आपके लिए वीडियो अभी दे पा रही हूँ, ठीक है आर्मी। तो तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू एंड अगेन थैंक यू सो मच आर्मी।